मराठा वीरेंद्र वर्मा होंगे 1:45 वाली फ्लाइट होगी मराठा वीरेंद्र वर्मा के पॉलिटिकल कैरियर में लकी साबित। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से अभयदान मिलने के बाद सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले सिटी तहलका आपको बताने जा रहा है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज हरियाणा की सबसे हॉट सीट करनाल लोकसभा को लेकर आ रही है। मराठा वीरेंद्र वर्मा होंगे इंडिया गठबंधन में करनाल लोकसभा से उम्मीदवार। मराठा वीरेंद्र वर्मा की टिकट हुई फाइनल। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की सब कमेटी की रिपोर्ट में करनाल लोकसभा से एकमात्र मराठा वीरेंद्र वर्मा का नाम। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से अभयदान मिलने के बाद मराठा वीरेंद्र वर्मा को मिलने जा रहा है शरद पवार की वजह से पॉलिटिकल जीवनदान। 1:45 वाली फ्लाइट होगी मराठा वीरेंद्र वर्मा के पॉलिटिकल कैरियर में लकी साबित। 1 मई को मराठा वीरेंद्र वर्मा नॉमिनेशन करेंगे और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने ताल ठोकेंगे। महाराष्ट्र में चुनावी व्यस्तता के चलते मराठा वीरेंद्र वर्मा के नॉमिनेशन प्रोग्राम में नहीं पहुंच पाएंगे एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, लेकिन बाद में करनाल लोकसभा की बड़ी रैली में शरद पवार करेंगे शिरकत। सिटी तहलका की खबर पर एक बार फिर मोहर लगने जा रही है। सिटी तहलका पर इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से मराठा वीरेंद्र वर्मा होंगे करनाल लोकसभा से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार। इंडिया गठबंधन में करनाल लोकसभा आई एनसीपी शरद पवार के हिस्से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हाजिर हूं मैं सुधीर जाखड़। आज की पॉलिटिकल स्टोरी में मैं बताऊंगा आपको मराठा वीरेंद्र वर्मा की टिकट को लेकर हर सिलसिलेवार कहानी के बारे में। खैर, मराठा वीरेंद्र वर्मा ने बकायदा इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर अपना चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। अब जो लेटेस्ट अपडेट सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है कि सब कमेटी ने आज जो रिपोर्ट मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपी है उसमें करनाल लोकसभा से एज ए विनिंग कैंडिडेट केवल मात्र मराठा वीरेंद्र वर्मा का नाम उसमें शामिल है। यानी केवल मात्र मराठा वीरेंद्र वर्मा का नाम भी सब कमेटी की रिपोर्ट में गया है और इस पर पूरी संभावना पर जब बड़ी मोहर जब लगती है जब मराठा वीरेंद्र वर्मा से बात की गई और मराठा वीरेंद्र वर्मा ने कहा कि वो 1 मई को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और मजबूती से बीजेपी के उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हराकर ही इस बार दम लेंगे और ये कहकर कि तुर्रा बाजेगा खट्टर भागेगा, मराठा वीरेंद्र वर्मा ने फोन काट दिया। इन तमाम कारणों और सूत्रों की रिपोर्ट पर नजर डालें तो संभावना इस बात की पुख्ता हो रही है कि इंडिया गठबंधन में मराठा वीरेंद्र वर्मा हो सकते हैं करनाल लोकसभा से उम्मीदवार। नहीं तो ऐसे वक्त में बिना किसी पॉलिटिकल कमिटमेंट के आखिर क्यों शरद पवार जैसे अनुभवी और बड़े नेता मराठा वीरेंद्र वर्मा को गुमराह करते। अगर टिकट पक्की ना हो तो फिर क्यों एनसीपी पार्टी अपने लाखों रुपए की चुनाव प्रचार सामग्री मटेरियल मराठा वीरेंद्र वर्मा के पास भिजवाती। और भी ऐसी बातें हैं जिससे इस बात की संभावनाएं ज्यादा पुख्ता हो जाती हैं कि मराठा वीरेंद्र वर्मा को टिकट मिलने के बीच में आने वाले कांटे साफ हो चुके हैं। बाकी ये राजनीति है साहब, यहां कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। वीरेंद्र वर्मा की टिकट के रास्ते में आए कांटे साफ हुए। आमतौर पर चुनावी सीजन में हर पार्टी के नेताओं में खुद को टिकट मिलने और कटने को लेकर बेचैनी होती है और ऐसी ही बेचैनी मराठा वीरेंद्र वर्मा को भी होनी लाजमी थी जब एक दिन के लिए करनाल के एक नेता का नाम करनाल लोकसभा से कांग्रेस की टिकट मिलने को लेकर सुर्खियों में चला था। लेकिन मराठा वीरेंद्र वर्मा की बेचैनी से बाद में मराठा वीरेंद्र वर्मा को ऊर्जा मिल गई है। जैसा हमने पिछली स्टोरी में भी आपको बताया था कि कैसे मराठा वीरेंद्र वर्मा की टिकट को लेकर खुद एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार अपनी गाड़ी में बैठाकर मराठा वीरेंद्र वर्मा को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर मिलवाने लेकर गए थे और मराठी भाषा में शरद पवार और मल्लिकार्जुन खड़गे ने आधे घंटे बात की थी और बाद में शरद पवार ने मराठा वीरेंद्र वर्मा को कहा था कि जाओ
तैयारी करो, मैं आऊँगा आपका नॉमिनेशन करवाने। वो सारा इंसिडेंट मैंने आपको सिलसिलेवार बताया ही था, लेकिन इस बार अब टिकट कटने की बेचैनी के चलते सभी नेताओं की तरह मराठा वीरेंद्र वर्मा ने भी दिल्ली एयरपोर्ट से महाराष्ट्र के पुणे शहर की 17 अप्रैल को दोपहर 1:45 वाली फ्लाइट पकड़ी। हालांकि फ्लाइट आधे घंटे डिले जरूर थी। पूरे 4:30 बजे मराठा वीरेंद्र वर्मा उतरे पुणे एयरपोर्ट, टैक्सी पकड़कर पहुंचे पुणे के शिवाजी नगर स्थित मोती बाग फ्लैट में शरद पवार के घर, जहां शरद पवार से मराठा वीरेंद्र वर्मा की मुलाकात हुई और मराठा वीरेंद्र वर्मा ने अपनी बेचैनी जाहिर की तो शरद पवार ने कहा, चुनाव में अफवाहें तो चलती रहती हैं, टिकट को लेकर चिंता मत करो, आप घबराओ मत, आपकी टिकट पक्की है और आप जाकर चुनाव प्रचार शुरू करो। और यह भी कहा कि नॉमिनेशन प्रोग्राम में मैं खुद नहीं पहुंच पाऊंगा, महाराष्ट्र में भी चुनाव है, लेकिन बाद में रैली में जरूर आऊंगा। खास बात यह भी है कि करनाल लोकसभा की टिकट को लेकर सारी रिपोर्ट और व्यवस्था के लिए स्पेशली ड्यूटी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने अपने निजी सचिव सिद्धेश्वर की लगाई हुई है और बकायदा एनसीपी पार्टी की तरफ से आज से पूरे 10 दिन पहले ही चुनाव प्रचार सामग्री यानी चुनाव प्रचार मटेरियल भरकर वाहन भी मराठा वीरेंद्र वर्मा के कार्यालय पर पहुंचा रखा है। मुलाकात करके फिर रात के 1:45 पर ही मराठा वीरेंद्र वर्मा की पुणे से दिल्ली की वापसी की फ्लाइट थी। दिलचस्प बात यह है कि जाते और आते वक्त दोनों बार मराठा वीरेंद्र वर्मा की फ्लाइट का टाइम 1:45 ही था। बाकी आपका इस स्टोरी को लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और प्रदेश की राजनीति पर अपनी पैनी नजर जमाए रखने के लिए और प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले जानने के लिए देखते रहिए सिटी तहलका। शुक्रिया।